तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या पहले 4 को लेते हैं। तो 4 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा पहिया हो गया। जब पहिया गति करता है तो उसकी जो परिधि होती है, एक चक्कर में एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो पहले तो हमें जानना है कि 10 मिनट में कितना दूरी चलेगा। उस दूरी को हम एक परिधि वाली दूरी में n से गुणा कर देंगे चक्करों की संख्या से, तो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हल किया जाएगा। तो पहला नंबर हो गया कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो गया 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर दूरी तय करेगी और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो हल में हमें क्या मिलेगा, त्रिज्या या पहिए की त्रिज्या। तो हमें मिलेगा पहिए की त्रिज्या, जिसको हम r मानेंगे। तो r बराबर है, ये दिया है व्यास, तो हम 2 का भाग दे देंगे तो 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये तो हो गई उसकी त्रिज्या। अब आगे आ जाएंगे, 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। तो 1 घंटा और ये बराबर 60 मिनट, और इसमें दूरी कितना चला, 66 किलोमीटर। तो हमें निकालना है 10 मिनट में। तो हम आ जाएंगे, तो पहले 1 मिनट में निकालेंगे तो 66/60 हो जाएगा। फिर 10 मिनट में निकालेंगे तो 10 मिनट यानी 10 का गुणा, 66/60 गुणे 10। ये 0 0 से कटेगा, काट देंगे तो 11 किलोमीटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो पहले हम आएंगे इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो ये हमें मिलेगा 11 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमने 1000 का गुणा कर दिया, अब ये मीटर बन गया। लेकिन सेंटीमीटर बनाना है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का गुणा और कर दिए तो सेंटीमीटर हो गया। किलोमीटर में 1000 का गुणा मीटर, फिर 100 का गुणा किए तो सेंटीमीटर बन गया। तो ये बना 11 लिख के 5 0 मिल गया, ये सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब हो गया कि वह जो दूरी चलना है 10 मिनट में, वह 11 लिख के 5 0 इतना सेंटीमीटर दूरी हमें तय करना है। अब तय कौन करेगा, हमने आपको बताया कि ये जब पहिया चलेगा तो इसकी जो परिधि होगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो एक चक्कर लगाने में वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसकी परिधि निकालेंगे। तो आगे आ जाएंगे, लिखेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, परिधि का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, तो परिधि माने 2πr हो जाएगा। तो ये तो एक चक्कर में चली गई दूरी है, तो 2 गुणे पाई, पाई यानी 22/7 गुणे r का मान यहाँ से हमें 40 मिल जाएगा। अब हम मानेंगे कि उसने कुल n चक्कर लगाया, माने इस दूरी को चलने में n चक्कर लगाया है, तो इसी परिधि में n का गुणा करेंगे और इस दूरी के बराबर कर देंगे, क्योंकि n चक्कर में चली गई दूरी ये दूरी है। अब वही हमारा बनेगा प्रश्नानुसार। तो हमारा मिल जाएगा प्रश्नानुसार, हमें मिलेगा n गुणे परिधि, n गुणे परिधि, या कह सकते हैं चक्करों की संख्या गुणे परिधि बराबर चली गई दूरी, बराबर हो गया चली दूरी। तो चक्करों की संख्या हमें यह निकालना है, परिधि का भाग दे देंगे। तो चली गई दूरी है 1150 और बटे परिधि का मान यहाँ है 2 गुणे 22 गुणे 40, और 7 हमारा पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। अब इसी को आपको हल करना है। तो आइए 0 0 से कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 1 का 11, 1 2 3 4 0। तो हमें क्या मिला, 7 1 का 7 हो गया और 1 2 3 4 0 मिला, और नीचे बचा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मिला हुआ है। तो आइए 8 से भाग देते हैं, तो 8 28 64 हो जाएगा,
और 64 के बाद हमें मिलेगा कितना, यानी 64 और 6 बच जाएगा। फिर आगे आएंगे 8 सते 56 बनेगा और बचेगा हमारा 4, यानी 1 2 0 खत्म हो गया। फिर 8 पचे 40 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो पहली बार हमने लिया 8 ढाई 64, 1 0 खत्म। दूसरी बार 8 सते 56 में 1 0 खत्म, 8 पचे 40, 1 0 बचा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो पहिया रहेगा 87 50 चक्कर लगाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या अगला 5 नंबर। तो 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप माने परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम परिधि निकालेंगे तो 2 पाई r लिखेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर लिखेंगे। और कह रहा है दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, इस साइड में r बचा और इस साइड में 2 बचा। तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या जो होगी, यही त्रिज्या पूछा गया था और त्रिज्या का मान 2 मात्रक हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।